दोस्तों कैस्ट्रॉल इंडिया ने भी अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो आइए देखते हैं कैसा रहा है इस बार का रिजल्ट। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये है क्वार्टर 4 2025, ये है क्वार्टर 4 2024 और ये है क्वार्टर 3। तीनों कंपेयर करेंगे और समझेंगे किस हिसाब से यहाँ पे रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ हमें देखने को मिली है। सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी की टोटल इनकम। तो यहाँ पे बात करते हैं लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में कंपनी की जो टोटल इनकम थी वो थी 1349 करोड़ की। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो कंपनी की कुल इनकम थी 1377 करोड़ की। और हम बात करते हैं करंट क्वार्टर 4 2025 में तो कंपनी कुल इनकम थी 1454 करोड़ की। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपनी ने यहाँ पे करीबन हमें 5% की ही ग्रोथ दिखाई है। उसी को अगर आप कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो यहाँ पे आपको करीबन 8% यानी कि 7.8% एग्जैक्ट यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिली है। आगे चलते हुए देख लेते कंपनी का टोटल एक्सपेंस कितना रहा है। तो यहाँ पे आपको टोटल एक्सपेंस देखने को मिलेगा जो कि लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में था 263 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में था 254 करोड़ यानी कि आप मोटा माटी मान ले 255 करोड़ का, और इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है एक्सपेंस 308 करोड़ का। आगे चलते और यहाँ पे कुल प्रॉफिट देख लेते हैं कि सारे टैक्सेस और सारे खर्चे निकालने के बाद कंपनी को शुद्ध मुनाफा कितना हुआ है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में कंपनी का जो कुल मुनाफा था वो था 216 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में था 271 करोड़ का, और इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 233 करोड़ का। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी डी ग्रोथ देखने को मिलती है। कितनी है? करीबन 14% की। वहीं पे अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी और वो भी है करीबन 7.8% की। यानी कि जितनी आपको यहाँ पे रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है उतनी आपको यहाँ पे प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली है। बात करते हैं ईपीएस पे हमें इसका क्या फर्क देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ईपीएस अर्निंग प्रति शेयर। तो लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में जो ईपीएस था वो था 2 रुपये 19 पैसे का, पिछले क्वार्टर में था 2 रुपये 74 पैसे का, और इस बार बढ़ के हो गया है 2 रुपये 36 पैसे का। तो सेम वही जो प्रॉफिट में आपको डी ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिला है वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ईपीएस भी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको थोड़ा सा बढ़ा हुआ नजर आएगा। बात करते हैं यहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीबन 8% की यहाँ पे ग्रोथ दर्ज कराई है। बाकी प्रॉफिट में भी सेम ही उतना ही % की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। बाकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी में कोई खास यहाँ पे बड़ा देखने को नहीं मिलती है। बात बाकी कर लेते हैं यहाँ पे डिविडेंड की। अगर आपके पास इसके शेयर्स है तो कंपनी ने आप सभी के लिए 9 रुपये 50 पैसे के हिसाब से डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कर दिया है।